अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान में आने वाले 36 घंटे जो है बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गए हैं और पाकिस्तान की सियासत उलट पुलट भी हो सकती है इन 36 घंटों में। और पीर के दिन जो समाअत होने जा रही है ये भी बहुत अहमियत की हामिल है। और जिस तरह से पीडीएम हुकूमत ने और इनके इत्तेहादी जो पीडीएम के हैं उन्होंने इजलास किया और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत किया है और उन्होंने ये कहा है कि हम चीफ जस्टिस की क़यादत में 3 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला होगा वो नहीं मानेंगे। इस पर थोड़ी सी टेक्निकल मैं वो बात भी करूँगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकती है और वकला जो इस वक्त यानी एहतजाज के लिए तैयार हैं, शाराए दस्तूर पर एक दफ़ा फिर आने के लिए तैयार हैं, क्या पीडीएम हुकूमत ये बोझ बर्दाश्त कर पाएगी? वकला का इस हवाले से भी जो है बात करेंगे। आते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पीडीएम हुकूमत के दरमियान जो ये खींचातानी चल रही है और जिस तरह से इसको हाइप किया है, हाइप दी है इसको, इस मामले को पीडीएम हुकूमत ने, क्या इसका पीडीएम हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक़, कोई लेना देना भी है या नहीं है? आपको बताता चलूँ कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात हैं और ये इंतखाबात कराने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। वफाकी हुकूमत का जो है इससे कोई लेना देना भी नहीं है। आप ये देखें कि वफाकी हुकूमत ने बाइकाट का ऐलान किया है जो समाअत होने जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वो सरबराही में इलेक्शन के हवाले से। अगर पीडीएम हुकूमत जो है हुकूमत बाइकाट का ऐलान वो करती है तो इस पर क्या असरात वो पड़ेंगे? सूरत हाल तो ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान यानी ये जो 2 सूबाई असम्बलियाँ हैं इनके इलेक्शन का मामला है और पंजाब के अंदर इलेक्शन का ऐलान भी हो चुका है और 30 अप्रैल का इसकी तारीख भी दी गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है ये तारीख बढ़ा दी और ये बढ़ाकर जो है 8 अक्टूबर 2023 वो की गई है। और अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं उन्होंने इलेक्शन के हवाले से कोई तारीख नहीं दी। उन्होंने भी जो है ये कहा है कि भी 8 अक्टूबर 2023 को जो है खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कराए जाएं। तो जिस तरह की सूरत हाल है, आइन पाकिस्तान का ये कहता है कि अगर असम्बली टूट जाती है, वज़ीर आला असम्बली तोड़ देता है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएं। ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, गैर आइनी काम नहीं है, आइन इसकी इजाज़त देता है। तो अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह से पीडीएम का इजलास होता है और फिर इजलास के बाद जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो 2 मुअज़्ज़ज़ यानी वो जज हैं साहबान इजाज़ुल हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब, उनके ख़िलाफ़ महाज खोल लिया है और तौहीन पे तौहीन, तज़ीक अमेज़ रवैया इख्तियार किया जा रहा है पीडीएम हुकूमत की जानिब से। तो आपको जो है ये बताता चलूँ कि यानी पंजाब हुकूमत का और खैबर पख्तूनख्वा का जो इंतखाबात का मामला है ये कोई फेडरल हुकूमत या वफाकी हुकूमत का जो है इस मामले में कोई अमल दखल भी नहीं है। तो अगर अटॉर्नी जनरल जो है बाइकाट करते हैं तो यानी कार्रवाई फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चल सकती है, क्योंकि रियासत पाकिस्तान का एक बहुत ही कलीदी अहमियत का हामिल ये इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप देखें कि फाइनेंस सेक्रेटरी को जो है सबसे पहले तलब किया जाएगा और वो एक सरकारी ऑफिसर हैं रियासत पाकिस्तान के, जो है वो मुलाजिम है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको तलब करेगी, क्या फाइनेंस सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को जो है पशे पोस्ट डाल सकते हैं? इसी तरह सेक्रेटरी दिफा वो भी रियासत पाकिस्तान के यानी मुलाजिम हैं और आप उसको जो है यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समन करेगी उनको, यानी वैसे ही वो बुलाया हुआ है तो वो भी इनकार नहीं कर सकते। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी यानी एक आईनी इदारा है, रियासत पाकिस्तान का इदारा है, तो वो भी इनकार नहीं कर सकेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो इस तरह की अब ये सूरत हाल है और पीडीएम हुकूमत ने जो है अब लड़ने का जो है ये फैसला किया है और इतलात ये आ रही है कि रेफरेंस भी जो है दायर किया जा रहा है, ख़ासकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो 2 मुअज़्ज़ज़ यानी वो जज हैं इनके साथ
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उनके ख़िलाफ़ आप ये देखें कि मुशर्रफ ने इससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जो है यानी रेफरेंस दायर किया था। एक थे वो जज, ये तो 3 वो जज हैं, और फिर उस वक्त जनरल मुशर्रफ को जो है यानी एक ताकतवर वो सदर भी थे पाकिस्तान के और आर्मी चीफ भी थे, लेकिन उस वक्त में भी जो है आप ये देखें कि यानी तहरीक वो चल पड़ी थी। तो पीडीएम हुकूमत क्या वकला का दबाव जो है यानी वो सह पाएगी, क्योंकि वकला ने शारा दस्तूर पर पीर वाले दिन आने का ऐलान कर दिया है, तहरीक चलाने का उन्होंने बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। तो अब सूरत हाल एक तो इस तरह ये महसूस हो रही है कि पीडीएम हुकूमत जानबूझकर ये चाहती है कि भी मुल्क में हालात वो ख़राब किए जाएं, एमरजेंसी की वो तरफ जो है वो जाया जाए, पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी ये लगाई जाए। तो इस तरह की जो है वो सूरत हाल पैदा की जा रही है, और पीडीएम हुकूमत की तरफ से और ख़ासकर नून लीग की वो तरफ से ये कहा जा रहा है अपने कारकुनान को भी कि वो भी बाहर निकलें, और मौलाना फजल रहमान भी जो है वो ये कह रहे हैं कि उनके कारकुनान भी बाहर निकलेंगे। तो इस तरह वो तसादम होगा, क्योंकि एक तरफ वकला होंगे, दूसरी तरफ जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनान होंगे। तो इस तरह मुल्क के अंदर अनारकी की वो सूरत हाल है वो पैदा हो जाएगी, और पीडीएम ये चाहती है कि किसी भी तरह से जो है इलेक्शन को रोका जाए, इलेक्शन ना हो, और इनको जो है अक्टूबर तक खींच कर जो है लेकर जाया जाए, चाहे उनको सुप्रीम कोर्ट की तौहीन ये करनी पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ वो जज हैं, बेंच है, 3 रुकनी बेंच है, उनकी तौहीन ये करनी पड़े, उनकी वो तस्दीक ये करनी पड़े। तो किसी भी वो तरह जो है यानी वो अब तैयार हैं, क्योंकि उनको खौफ है। ख़ासकर आपने देखा कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने ये कहा है कि भाई अगर इमरान खान आ गया तो वो हमें ज़िंदा गाड़ देगा, और इसी तरह जो है इदारे भी वो भी खौफ का शिकार हैं कि बेरहमाना एहतसाब किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, और उनके ख़िलाफ़ जो है इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। तो इस हवाले से तमाम लोग जो हैं खौफ का शिकार हैं। हालांकि यानी तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि वो इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर इमरान खान कामयाब हो जाएंगे तो वो यानी इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है तमाम इदारे हों, चाहे पॉलिटिकल सियासी या पीडीएम इत्तेहाद हो, इन ये खौफ का शिकार है ख़ासकर इमरान खान के हवाले से, और ये कहा जा रहा है कि भाई इमरान खान को नहीं आने देना, और सूरत हाल यानी ऐसी पैदा वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, चाहे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल वो तबाह हो जाए। आप वो देखें कि ये लोग जो है आए थे पाकिस्तान में महंगाई कम करने के लिए, लेकिन महंगाई ये कम नहीं कर सके, और पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 45% तक जो है महंगाई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो गई है। तो अब होना क्या है, क्या पीडीएम अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? तो अगर रेफरेंस दायर वो करती है यानी हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो सदर पाकिस्तान इसको रोक भी यानी वो हो सकते हैं, इसको रोकेंगे भी सही, और फिर जो है क्या मामलात होंगे। तो एक इतला ये भी आई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जो यानी मुअज़्ज़ज़ वो जज हैं उनसे मुलाकात की है, और कुछ पेश रफ्त भी इसके अंदर वो सुनने में आ रही है कि उनके आपसी जो इख्तलाफात हैं ये कौम इनको जो है पसंद नहीं कर रही है। तो इस हवाले से भी तो अब सूरत हाल बहुत ही वो क्रिटिकल हो गई है इस वक्त, और यानी पीडीएम हुकूमत जो है बंद गली में जो है इस वक्त फंस गई है, इनको रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है। पीर का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है पाकिस्तान की सियासत में, या पीर वाले दिन फैसला हो सकता है या मंगल वाले दिन, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 दिन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेगी। और देखना यह है कि इस वक्त जो पीडीएम ने जो यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पंगा लिया है, तो क्या ये इनको महंगा वो पड़ने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाक फौज को ये आर्डर जारी कर सकती है आर्टिकल 190 के 3 यानी वो थ्रू के जो उनका ये फैसला है इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो फिर क्या
यानी पाक फौज जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं कराएगी। तो सूरत हाल बहुत ही यानी इस वक्त कठिन है, बड़े मुश्किल है। पाकिस्तान की सियासत के ये दिन जो है बड़े मुश्किल है। एक बहरान पाकिस्तान के अंदर जो है पैदा हो चुका है, सियासी बहरान वो पैदा हो चुका है, और इसका एक ही हल है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन वो कराए जाएं। लेकिन पीडीएम खौफ का शिकार है, वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते, और वो ये चाहते हैं कि अक्टूबर तक इस मामले को लेकर जाएं ताकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब जो है रिटायर हो जाएं और ऑटोमेटिकली तौर पर जो है काजी फैज ईसा साहब आ जाएंगे। इसी तरह जो है सदर पाकिस्तान का ओहदा भी जो है वो खाली हो जाएगा। तो इस तरह फिर पीडीएम ये चाहती है कि वो अपनी मनमानी कर सके। देखना ये है कि अब यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करते यानी वो कर सकती है। यानी ज़्यादातर जो कानूनी माहिरीन है उनकी राय यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन के यानी हवाले से ही अहम वो फैसला वो करने वो जा रही है। तो तारीख जो है आगे पीछे हो सकती है, हफ्ता 5 दिन या 10 दिन, 30 अप्रैल से आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इलेक्शन तो होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। तो सूरत हाल बहुत ही इस वक्त मुश्किल है। पीडीएम जो है इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, और दूसरी तरफ ये भी इतलात आ रही हैं कि दुबई के अंदर बैठे साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन साहब ने जो है यानी फैसला यानी वो किया है, सलाह मशवरे उनके जारी हैं, क्योंकि वो अगर पीडीएम के साथ चलते हैं, पीडीएम की हुकूमत के साथ चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो है वो टकराव होता है हुकूमत का, तो फिर यानी वो ये कह रहे हैं कि फिर मार्शल लॉ आ सकता है पाकिस्तान के अंदर, और फिर जो एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है इस वक्त कायम, वो भी हुकूमत जा सकती है। और फिर जो आने वाला इलेक्शन है उसके अंदर भी जो है आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है पीपल्स पार्टी की, वहाँ पर सिंध के अंदर वो पोजीशन मुस्तहकम है। तो अब ये सोच उनके अंदर जो है यानी ये पाई जा रही है कि वो पीडीएम के साथ नहीं चले और सरप्राइज़ दे दें पीडीएम हुकूमत को, यानी जो ख़ासकर मुस्लिम लीग नून को वो यानी कह दें और उनको छोड़ भी ये यानी हो सकते हैं। इस हवाले से सलाह मशवरे पीपल्स पार्टी कर रही है, और ये भी इतलात आ रही हैं क्योंकि कादर खान मंदुखेल साहब ने जो असम्बली के अंदर वो तकरीर की है, इस तरफ जो है इशारा भी किया जा रहा है कि जो यानी जो तकरीर की गई है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की कोई वो तकरीर नहीं की गई, ये था इशारा था पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन की वो तरफ से वो कादर मंदुखेल को, और उन्होंने फिर ये तकरीर भी की। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान की सियासत बंद गली से निकल सकती है या नहीं निकल सकती, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला अब यानी मतवक्को है पीर को या मंगल को कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। पाकिस्तान